स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं चैप्टर फर्स्ट को फिनिश कर रहा हूं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उनको मैं सॉल्व करूंगा। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है या उसका कोई अपना पर्सनल न्यूमेरिकल है, तो वो मुझे अपने पर्सनल मैसेज से व्हाट्सएप कर सकता है। उसके न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। तो देखिए बेटा, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल को 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो देखो बेटा, पहला न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं। 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, तो बेटा यहां दे रखा है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते थे? ई से। तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र को ई से करते हैं बेटा। और ये दे रखा है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? थीटा से, जो दे रखा है 30 डिग्री। कूलाम मीटर का एक आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है बेटा। तो आपको अच्छी तरह पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं पी से, जो एक सदिश राशि है बेटा, और दे रखा है 1 कूलाम मीटर। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म, तो बल युग्म आघूर्ण होता है बेटा, अर्थात टाउ बराबर हमसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर नहीं, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये सूत्र होता है बेटा। सही बात है कि नहीं? आपको मैंने डेरिवेशन भी कराया था। ये सूत्र होता है बेटा टाउ बराबर PE साइन थीटा, मैंने प्रूफ भी करवाया है। टाउ का मान पूछा जा रहा है बेटा, ध्यान देना। P का मान 1 दे रखा है, E का मान 2 दे रखा है, साइन और 30। आपको जानकर हैरानी होगी। क्या हैरानी होगी? साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2। मैं यहाँ बेटा नोट किए दे रहा हूँ, जिससे आप लोग जीवन भर याद रखें। साइन 30 1/2। 2 से 2 क्या किया बेटा? काट दिया। ये आ गया 1, और बल आघूर्ण, बल गुणा विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर। ये बेटा आपका आंसर निकल आया। समझ में आया बेटा? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है ना? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सिंपल है बेटा। ये कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है बेटा। एक वैद्युत द्विध्रुव, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है बेटा? और वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, जो कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री। और ये क्या दे रखा है? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। और टाउ बेटा 10⁻⁻24 प्रश्न में दे रखा है, न्यूटन इंटू मीटर। क्या पूछा जा रहा है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? बताइए।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं जो एक सदिश राशि होती है। समझ गए होगे बेटा, सिंपल है। सूत्र क्या बताया था, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। हमें P का मान चाहिए टाउ बटे E, और क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा बराबर P। समझ गए बेटा, टाउ यहाँ रखा, P को यहाँ रख दिया, E साइन थीटा को बटे में ले आई। इसका मान है 6 गुणा 10⁻⁻24 E 10⁻5 साइन थीटा, ये कितना है बेटा, साइन 30 डिग्री। प्रश्न में दिया हुआ है, गौर से बेटा देखना, 6 गुणा 10⁻⁻24, इसको नीचे से ऊपर पहुंचाया तो हो गया -5 साइन 30। अभी राज की बात बताई थी, साइन 30 का मान 1/2 मैं लिखे दे रहा हूं बेटा। देखिए ये आ गया साइन 30 1/2, उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा। ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो 6 दूनी 12 और माइनस का 29 बराबर P। एक पॉइंट इधर खिसका दो, जब पॉइंट बेटा हम इधर खिसका देंगे तो आ जाएगा 1.2 माइनस 29 प्लस 1 बराबर P। तो पता है बेटा आंसर क्या हो गया बेटा, मैं आंसर को यहाँ लिखे दे रहा हूँ। यह आया बेटा 1.2 10⁻⁻28 कूलाम इंटू मीटर बराबर P। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर मत पढ़ लेना बेटा, कूलाम इंटू मीटर कहाँ से निकाला था, P बराबर Q इंटू 2L से मात्रक आता है। ये क्या बना बेटा, इसको पढ़ते हैं कूलाम, बहुत से बच्चे गलती कर देते, और ये हमारा हो गया मीटर। कहिए कैसा सवाल रहा, मस्त सवाल रहा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 2L है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर पास पास रखे हुए हैं तो वह वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर देते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी बेटा क्या कहलाती है, 2L कहलाती है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, दूरी क्या बन जाएगी, ये 2L, और कितनी दे रखी है बेटा, 0.53 और 10⁻⁻12 ये मीटर दूरी दे रखी है। ये बेटा क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्वेश्चन समझना, जब वे ब्रह्मावस्था में हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। वैद्युत द्विध्रुव कौन से चैप्टर में आया, पहले चैप्टर में। कौन सी शाखा थी, स्थिर वैद्युत की। और परिभाषा के अनुसार दोनों आवेश कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अगर दोनों आवेश स्थिर हैं तभी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। और पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ब्रह्मावस्था में है, अर्थात पहले पार्ट के अनुसार ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो क्या पूछा है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। सही बात है कि नहीं। Q आवेश किसका, 1.6 10⁻⁻19। भाई आवेश परमाणु होता है, चाहे प्रोटॉन का ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन का ले लो, दोनों पर आवेश समान होते और प्रकृति विपरीत होती है। लेकिन हम अपने को क्या है, यहाँ पर परमाणु से मतलब है, तो परमाणु हमेशा पॉजिटिव होता है। और 2L की वैल्यू दे रखी है 53 और 10⁻⁻12। इसका आंसर आप मुझे स्वयं बताएंगे। ये बेटा आपका सवाल क्या रहा, ये सवाल आपका HW में रहा। कुछ बच्चे मुझे आंसर बताते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आंसर नहीं बताते, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन बेटा एक बार कंफर्म तो कर लिया करो, है ना, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे, ध्यान रखना।
दूसरा पार्ट आ जाओ। दूसरा पार्ट, औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर क्या करने लगे बेटा? वृत्ताकार कक्षा में घूमने लगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने लगे। अब समझना, स्थिर तो रह नहीं गए। अब ये जब स्थिर नहीं रह गए तो ये जो दूरी होगी वृत्ताकार वाली वो 2L थोड़ी कहेंगे। 2L कब कहते थे? जब दोनों आवेश स्थिर रहेंगे तभी तो वो दूरी 2L मानेंगे। अर्थात ये दूरी खत्म हो गई, दूरी रही नहीं, तो दूरी का मान क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। 2L का मान 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा बेटा। तो देखना जरा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ प्रोटॉन और बीच की दूरी सही है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? 0। दूरी 0 होगी। अतः समझ गए होगे, P बराबर भी 0 होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होगा। क्योंकि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, यदि दोनों आवेश ब्राह्मावस्था में हैं तभी वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। अगर गत अवस्था में आ गए तो वैद्युत द्विध्रुव रह ही नहीं गया। जब वैद्युत द्विध्रुव है ही नहीं तो दूरी क्या होगी बेटा? 0। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा है ना, तो घूमने दो से, तो ये वाली दूरी कहलाएगी, ना कि 2L कहलाएगी बेटा। ध्यान रखना, वो अलग कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है बेटा? वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है बेटा। और आप अच्छी तरह जानते हैं P बराबर लगता है Q × 2L। तो Q क्या है बेटा? Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परमाणु। तो यहाँ जो Q का मान होगा वो 1 × 10⁻⁻6 कूलम बेटा हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि माइक्रो की जगह हम जानते हैं, मैं इधर बेटा लिखे दे रहा हूँ, 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परमाणु, और यहाँ 1 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो माइक्रो की जगह बेटा कितना आ गया? 10⁻⁻6 कूलम। तो 1 × 10⁻⁻6 और 2L बेटा क्या है बेटा? दूरी जो कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो 2L का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? देख लीजिए आप लोग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वो 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना। तो 2L बराबर बीच की दूरी होती है जो कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर बेटा। और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर हमारा होता है 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। ये मान हम इसमें रखेंगे तो 2 × 10⁻⁻2, 2 एकन 2, -6 और -2 कितना हुआ? 2 × 10⁻⁸ कूलम × मीटर। मात्रा Q कूलम, 2L दूरी मीटर हो गया। ये लो सवाल निकला है बेटा। दूसरा पार्ट, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो मैंने आपको बताया था अधिकतम बल आघूर्ण अर्थात टाउ मैक्सिमम
PE होता है। समझ में आया? खुद से करेंगे, P का मान ये वाला रखेंगे और E का मान ये वाला रखेंगे और इसका आंसर भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। मैंने फिर कहा बेटा, यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है या उसका खुद का कोई अपना न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकता है। उसकी समस्या को मैं सॉल्व करके समझा के भेजूंगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।